हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम 2025 में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को, समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा कि समाकलन साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स अपान अंडर रूट ए माइनस साइन स्क्वायर यक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में समाकलन से पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसका हल बिल्कुल ही आसान है, जिसे बस समझने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले इस दिए गए फलन का समाकलन करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसे आई मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना आई बराबर अंडर रूट, हम इस समाकलन हो जाएगा साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स अपान हमारा हो जाएगा अंडर रूट में ए माइनस साइन स्क्वायर यक्स इंटू अंडर रूट में ए प्लस साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। अब इसी का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो यहां पर देखेंगे कि ये हमारा अंडर रूट में ए माइनस साइन स्क्वायर यक्स है, जबकि एक अंडर रूट में ए प्लस साइन स्क्वायर यक्स है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि यहाँ पर कि यदि हमारा एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला जानते हैं कि इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, जबकि एक कोष्टक में ए माइनस बी। बस यही सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स अपान हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर इंटू डी यक्स। इस फॉर्मूले पर तोड़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो एक अंडर रूट में हमारा ए माइनस साइन स्क्वायर है, जबकि एक अंडर रूट में हमारा ए प्लस साइन स्क्वायर। तो इसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर। अब इसे आगे हल कर लेंगे तो हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स अपान ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर में स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा साइन 4 यक्स इंटू डी यक्स। अब इसे आगे हल करेंगे। तो इसे आगे हल करने के लिए हमें इस नीचे वाला हर वाला को ए माइनस साइन यक्स को हमें टी मानना पड़ेगा। तो इस पूरे हर वाले को टी मान लेंगे। तो मानेंगे, यहां पर लिखेंगे कि माना टी बराबर ए स्क्वायर माइनस साइन के पावर 4 यक्स। इसे हम टी मान लेंगे पूरा। तो इसे इसलिए टी माने हैं क्योंकि इसका यदि हम अवकलन कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपन डी यक्स, dt अपन डी यक्स बराबर इसका अवकलन करेंगे ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर अचर पद है, तो इसका अवकलन हमारा 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर साइन के पावर 4 यक्स, साइन के पावर 4 यक्स का अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स के पावर यन पर करेंगे तो 4 साइन यक्स का अवकलन हमारा कॉस यक्स होता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो यक्स के पावर यन पर, तो यन यक्स के पावर यन माइनस 1, तो हमारा साइन क्यू यक्स इंटू बगल में डी डी यक्स आप साइन यक्स हो जाएगा। तो साइन यक्स का अवकलन कॉस यक्स। अब इसी को हल करेंगे और यहाँ पर साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स इंटू डी एक्स बराबर निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स बराबर -4 साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स। अब डी एक्स का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो ये और -4 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/4 डी टी बराबर साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पर साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स इंटू डी एक्स और यहाँ पर भी हमारा साइन क्यू यक्स इंटू कॉस यक्स इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर -1/4 डी टी रखेंगे जब यहाँ पर टी रखेंगे। तो चलिए अब फलन से लिखेंगे। तो हमारा आई बराबर था, अब हो जाएगा सबसे पहले इसके स्थान पर -1/4 डी टी रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 डी टी अपान इस पूरे फलन को हम टी मान लिए तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट
टी। सबसे पहले -1/4 अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा i बराबर -1/4 और समाकलन 1/√t इंटू dt। अब इसका समाकलन करना है हमें -1/√t का, तो इसका यदि हम समाकलन करेंगे तो सबसे पहले इसका समाकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए समाकलन 1/√t इंटू dt, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो इसे सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, समाकलन 1 इसको हम अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, तो t के पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू dt। अब 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन t के पावर -1/2 इंटू dt। अब इसका t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे x के पावर n पर, तो ये हमारा होता है t के पावर -1/2 + 1, अब बटा के हमारा t -1/2 + 1 होता है। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा समाकलन हो जाएगा। तो इसका समाकलन हो जाएगा -1/2 + 1 करेंगे तो t के पावर 1/2 हो जाएगा, अब बटा के 1/2। तो अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 और t के पावर 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 2√t, 2√t लिख सकते हैं। तो इसका समाकलन हमें पता चल गया 2√t होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1/4 इंटू 2√t प्लस c, अचर पद जोड़ देंगे। तो अब हमारा 2 से 4 कट जाएगा तो i बराबर हो जाएगा -1/2√t प्लस c। अब t का मान रखने पर, अब लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान रख देंगे जो माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर, तो t का मान रखेंगे तो t बराबर हम माने थे अंडर रूट में, t बराबर यहाँ पर माने थे, यहाँ पर t बराबर a² माइनस साइन के पावर 4x, तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट और t का मान रखेंगे तो a² माइनस साइन 4x प्लस c। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, अर्थात इस पूरे फलन का समाकलन हमारा -1/2 अंडर रूट a² माइनस साइन के पावर 4x प्लस c हो जाएगा। तो ये था हमारा समाकलन के 5 अंक में पूछे जाने वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।